5 छक्के 4 चौके बदले की आग में जल रहे तिलक वर्मा ने मचाई भीषण तबाही। पहली बार कांप उठे इंग्लैंड के गेंदबाजों के पैर, ज्वालामुखी की तरह धधक कर इंग्लैंड को जला दिया। भारत के हाथ से फिसल चुका था मैच, लेकिन तभी छूट गया सबसे बड़ा कैच। फिर तिलक वर्मा ने खाई भारत को जिताने की सौगंध, 72 रन बनाकर रच दिया तगड़ा इतिहास। तिलक के छक्के को देखकर दंग रह गए जोफ्रा आर्चर, लेकिन जीत के बाद भी भारत के लिए 3 सबसे बड़ी मुश्किल हो गई पैदा। अब अगले मैच में सूर्या को करना होगा ये काम। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाते हुए आखिरकार दूसरे मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तिलक वर्मा की दिलदार बल्लेबाजी और रवि बिश्नोई की कमाल की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम की झोली में मैच डाल दिया। ये मुकाबला पूरी तरीके से इंग्लैंड की मुट्ठी में था। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि इंग्लैंड इस मुकाबले से बाहर रहा हो, लेकिन आखिरी के ओवर में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। एक तरफ इंग्लैंड दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ से तिलक वर्मा दबाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक के बाद एक दूसरा भारतीय खिलाड़ी आउट होता जा रहा था। तिलक वर्मा के ऊपर दबाव आता जा रहा था, लेकिन तिलक वर्मा भी ये ठान कर पहुंचे थे कि आज कुछ भी हो जाए, लेकिन इंग्लैंड के परखचे उड़ाने और भारतीय टीम को मैच जिताना है। एक छोर से लगातार विकेट जा रहे थे, भारत का हर एक बल्लेबाज खराब प्रदर्शन कर रहा था, मगर इसके बावजूद अकेले ही अपने दम पर पूरे मैच को पलट दिया। 72 रन की धुआंधार पारी खेलकर भारत की झोली में मैच डाल दिया। भारत अब इस मुकाबले में 2-0 से आगे हो गया है, यानी एक मैच जीतते ही भारत सीरीज में आगे हो जाएगा और कब्जा कर लेगा। मगर भारत के लिए कुछ टेंशन वाली बात भी रही। ये मुकाबला भले ही भारतीय टीम जीत गई, लेकिन भारत की कुछ कमियां भी खुलकर सामने आ गई। सबसे पहले मिडिल ऑर्डर का दिक्कत। मिडिल ऑर्डर में भारत की तरफ से बहुत ही कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव ने निराश किया, ध्रुव जुरेल ने भी निराश करने का काम किया, जबकि हार्दिक पांड्या भी निराश करने का काम कर गए। वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ हद तक मोर्चा संभाला, लेकिन उप कप्तान अक्षर पटेल से जिस तरीके की बल्लेबाजी की आप उम्मीद करते हैं, उन्होंने भी वो बल्लेबाजी नहीं की, और नतीजा रहा कि भारतीय टीम को 165 रन बनाने में भी पसीने छूट गए। ये तो भला हो तिलक वर्मा का, जो अकेले ही अपने दम पर लड़ते रहे और भारतीय टीम को मैच जिता दिया, नहीं तो टीम इंडिया इस मुकाबले को हार जाती और बुरी तरीके से हर कोई ट्रोल हो रहा होता। लेकिन तिलक वर्मा ने सभी की लाज बचा ली। पर मिडिल ऑर्डर का कमजोर होना भारत के लिए अच्छा नहीं है। आगे अभी 3 मुकाबले बचे हैं, उसके बाद वनडे मुकाबले होंगे। अगर भारत के बल्लेबाज इसी तरीके से खेलेंगे तो आने वाले वक्त में भारतीय टीम को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। भारत के लिए दूसरी टेंशन यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनका फॉर्म जबरदस्त था। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी 2 मैच के लिए अनअवेलेबल है, यानी उनको भी चोट लगी है, जिनकी जगह पर अब शिवम दुबे को खिलाया जाएगा। शिवम दुबे, उनका फॉर्म लगातार खराब है। रणजी ट्रॉफी में अगर बात की जाए तो वो खाता भी नहीं खोल पाए थे। यही वजह है कि लोग उनको लेकर अभी से विरोध भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि दुबे किसी हाल में टीम में नहीं चाहिए। अगर दुबे आएगा तो फिर भारतीय टीम और हारेगी। दरअसल शिवम दुबे को मौका दिया गया तो कई लोगों का कहना था कि ईशान किशन, उनको मिलना चाहिए था मौका। बिहार के लाल ईशान किशन लगातार घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस खिलाड़ी के साथ न मालूम क्या दुश्मनी बीसीसीआई को हो गई है कि इसको लगातार बाहर रखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए शिवम दुबे की, तो उनको लेकर अब देखना होगा कि अगले मुकाबले में क्या कुछ फैसला सूर्या लेते हैं, क्या उनको खिलाएंगे या नहीं। लेकिन उनके सामने भी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि जिस ध्रुव जुरेल पर उन्होंने भरोसा जताया था, वो भी यहाँ पर निराश करके चले गए। इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल का बल्ला एकदम से खामोश हो गया। जुरेल के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 4 रन आए। मतलब सूर्या के लिए असमंजस की स्थिति अब पूरी तरीके से बन चुकी है। हालांकि भारत के लिए एक राहत वाली खबर भी है। मोहम्मद शमी पर जो बड़ी अपडेट आई है, उसके मुताबिक शमी अब एकदम से फिट हो गए हैं और अब शमी तीसरे मुकाबले में आपको खेलते नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी अगर तीसरे मुकाबले में नहीं है तो शमी आ गए हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। अब देखना यही है कि अगले मुकाबले के लिए सूर्या क्या कुछ प्लान करते हैं, किस खिलाड़ी को अंदर और किसको बाहर करते हैं। लेकिन हर कोई कह रहा है कि भाई ईशान किशन को भी टीम में मौका दिया जाना चाहिए। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा।